DRDO is working on an anti-hypersonic glide vehicle interceptor missile. अब इसको इन-फ्लाइट टेस्टिंग का इन्होंने बता दिया है। इन-फ्लाइट टेस्टिंग से क्या होगा कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि भारत वो पहला देश होने जा रहा है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराएगा। तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना, लेकिन यकीन आपको करना पड़ेगा क्योंकि डीआरडीओ ने तैयार कर ली है एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हां, एक ऐसी मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिराएगी। And the project is in very advanced stages of development and its key visual design has almost been finalized. कुछ समय पहले फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील हुई थी जिसमें 3 बैटरीज ब्रह्मोस की भारत ने फिलीपींस को दी। फिलीपींस को यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा और अब यह पता लग रहा है कि वियतनाम के साथ भी भारत की डील साइन हुई है 700 मिलियन की। जो एक डेस्परेट था, हमारी लड़ाई थी पूरी दुनिया के साथ कि हम जो दुनिया का जो एक्सपोर्टर क्लब है फाइटर प्लेन्स का, उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानिए ये बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस अचीवमेंट होगी क्योंकि आप सोचिए रूस 10 सालों से कोशिश कर रहा है, अमेरिका पिछले 8-9 साल से एक सैटेलाइट बेस्ड डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उनका मुकाबला कर सके और इसके लिए वो कई सौ अरब डॉलर खर्च कर चुका है। जी हां, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। भारत वो पहला देश बनेगा जो अमेरिका, रूस, चीन को हराकर दुनिया का नंबर 1 डिफेंस मैकेनिज्म रखने वाला देश बन जाएगा। अगर ये हथियार हम ताइवान को देंगे तो चाइना बहुत दुखी हो जाएगा, चाइना बहुत परेशान होगा, बहुत गुस्सा होगा। भारत इसके बाद कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है जिसके कारण ये जो इंजन रहेगा वो आमका जो हमारा 5.5 जनरेशन स्टेल्थ इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होगा। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक के बाद एक डीआरडीओ अपनी मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को हैरान कर रही है। आज खबर आई है कि डीआरडीओ वो करने जा रहा है जो आज तक यूएसए, रशिया, चीन तक कोई भी नहीं कर पाया है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल बने लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया है और इसको सबसे पहले रशिया ने बनाया था, लेकिन आज तक कोई भी, यहाँ तक अमेरिका जो हर साल अपने डिफेंस में $1 ट्रिलियन खर्च करता है, उसने भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का अभी तक कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया है। इसका मतलब ये है कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल यूएसए पे कोई छोड़ देता है तो यूएसए उसे नहीं रोक पाएगा। भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो इन हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक के दिखाएगा। खबर निकल कर आई है कि डीआरडीओ ने तैयार कर लिया है एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मारकर गिराएगी। हालांकि अभी तक इस मिसाइल का नाम सामने नहीं आया है, वो टेस्ट के बाद पता चलेगा। ये मिसाइल लगभग तैयार कर लिया है डीआरडीओ ने, जल्द ही इसके टेस्ट किए जाएंगे। अगर सक्सेसफुल ये टेस्ट रहता है तो भारत का रुतबा दुनिया में और बढ़ जाएगा। आपको मालूम है कि भारत बहुत देर से जो एक डेस्परेट था, हमारी लड़ाई थी पूरी दुनिया के साथ कि हम जो दुनिया का जो एक्सपोर्टर क्लब है फाइटर प्लेन्स का, उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए। लेकिन ये सनातनी है, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस वाली, जो कि कभी भी भारत की तरक्की देखना नहीं चाहती थी। यहाँ पे सिर्फ टुकड़े ही करने का उनका इरादा था या इसे एक इस्लामिक कंट्री बनाने का उनकी एक मुहिम थी। मोदी जी ने आकर उस सारे टाइमलाइंस को रोक दिया क्योंकि इनका प्लान था कि 2024 तक इसे इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करना है। मोदी जी आए, भगवान की एक कृपा हुई हमारे ऊपर और पिछले 10 सालों में हमने इंजन्स पे, फाइटर प्लेन्स पे और जो एक्सपोर्ट मार्केट है हथियारों की, उसके अंदर एंटर कर लिया, जबकि पूरी दुनिया ने हमें रोका। अब आई बारी तेजस की। तेजस को भी हमने एक्सपोर्ट करने की कोशिश करी। इन्होंने हमें इंजन का वायदा तो किया लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज़, जिसको उमेश जी शेयर करने वाले हैं कि हमारे कावेरी इंजन का क्या हुआ। आपने बड़ी बार बोला है कि हम अपना इंजन डेवलप क्यों नहीं करते। देखिए सर, तेजस से ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा कावेरी इंजन। ये भारत का होम ग्रोन इंजन है जिसके ऊपर टेस्टिंग, इसका डेवलपमेंट चल रहा था 1986 से और भारतीय सरकार ने इसके ऊपर अराउंड 2000 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया था। ठीक है, अब जाके कल ही न्यूज आई है कि भारतीय सरकार ने इसके लिए इन फ्लाइट टेस्टिंग का अप्रूवल दे दिया है। ये इन फ्लाइट टेस्टिंग होता क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो डिजाइनिंग फेस है उसका ऑपरेशनल फेस है, फिर इसको हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग में भी करना पड़ता है। मतलब जो इन फाइटर इंजन होते हैं
यू हैव टू टेस्ट इट अक्रॉस द रीजन। अब इसको इन फ्लाइट टेस्टिंग का इन्होंने बता दिया है। इन फ्लाइट टेस्टिंग से क्या होगा कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिमुलेशन भी होगा, और ये बहुत बड़ी एक बोलते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन एरो इंजन टेक्नोलॉजी, एरो इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी। अब इस इंजन को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक में। अब ये घातक जो है भारत का जो जैसे हम अभी आपने सुना होगा कि हमने ड्रोन्स लिए हैं, अमेरिका से अभी ड्रोन्स लिए हैं, ठीक है, हमने इजराइल से ड्रोन्स लिए हैं, तो भारत ने खुद का ड्रोन बनाना भी चालू कर दिया, उसके लिए भी आपको इंजन चाहिए। तो ये जो काम चल रहा था इतने दिन से 38 साल से चल रहा है, और 2000 करोड़ खर्चा करने के बाद लास्ट के 3-4 साल या 5 साल में इसमें गति पकड़ी है। क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, ये एक व्हाइट एलिफेंट हो चुकी है, सफेद हाथी, ठीक है। मोदी जी ने कल ही 2 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया है कि हम इसमें रिफॉर्म्स करेंगे। हम बहुत दिनों से हमारा जो तेजस ये प्रोग्राम इसके लिए पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट किया गया था कि इसके इंजन यूज किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो तेजस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसमें डेवलप किए जाएंगे, उसमें लगा जाएगा। पर 2008 में इनको समझ में आ गया कि तेजस के अंदर ये नहीं लग सकता, क्या कारणवश है हमें नहीं मालूम, बट सरकार की तरफ से उस समय ये नोटिफिकेशन आया था। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस एयरक्राफ्ट जिस इंजन के लिए हमने, आप समझ लीजिए, अमेरिका के साथ करार किया है, हमने उनको तकरीबन 99 इंजन्स का करार किया है 2023 में, जिसमें हमने उनको 6000 करोड़ भी दे भी दिए। अभी तक उन्होंने हमको इंजन दिए नहीं। अब सोचिए क्यों नहीं बना रहे थे? क्यों भारत अपना तेजस जो है ये बाहर के लोगों को, बाहर के नेशंस को 500 करोड़ में दे रहा था। इसके अंदर मॉडर्न जो भी रेडार सिस्टम है, एवियोनिक्स है, कस्टमाइजेबल जो डिफेंस के मिसाइल सिस्टम्स है, सब इससे अंदर इंटीग्रेट करके दे सकता था। तो भारत की सप्लाई रोक के अमेरिका ने साउथ कोरिया को हेल्प किया, और साउथ कोरिया ने तकरीबन जो मिलिट्री विशेषज्ञ बता रहे हैं, साउथ कोरिया को ऑर्डर मिला था पोलैंड से। पोलैंड अनदर नेटो मेंबर है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि भारत अपना फाइटर एयरक्राफ्ट विदेशी मार्केट में बेचे, और हमें अपना इंजन बनाना बहुत जरूरी था। भारत ने इसके लिए बहुत देरी कर दी, 38 साल कुछ कम नहीं। खुशी होगी कि भारत इसके बाद कावेरी 2.0 इंजन भी बना रहा है, जिसके कारण ये जो इंजन रहेगा वो आम का जो हमारा 5.5 जनरेशन स्टेल्थ इनविजिबल फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होगा। ये लोग क्या करेंगे, अब जल्दी से जल्दी हमको फाइटर एयरक्राफ्ट के जो इंजन है, स्पेयर पार्ट्स है, जो भी तरीके से इन्होंने रोका हुआ था, ये अब सप्लाई करेंगे। सर, जब तक आप सक्षम नहीं बनोगे, लोग आपको नहीं करेंगे। 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है हाइपरसोनिक मिसाइलों को बने हुए। रूस ने सबसे पहले बनाई थी एवनगार्ड। तब से लेकर आज तक कोई भी देश, इंक्लूडिंग अमेरिका, जो हर साल $1 ट्रिलियन अपनी सेना पर खर्च करता है, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का कोई भी मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाया है। यानी कि अगर आज की तारीख में किसी देश के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दी जाए तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता। वो अपने निशाने पर जाकर लगेगी ही लगेगी, वो तबाही हर हालत में मचाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत वो पहला देश होने जा रहा है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल को मारकर गिराएगा, तो क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन यकीन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि DRDO ने तैयार कर ली है एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हां, एक ऐसी मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिराएगी, और इसे एंटी हाइपरसोनिक कहा जाएगा। हालांकि इसका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो टेस्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतनी रिपोर्ट जरूर आई है कि इसका जो डेवलपमेंट है वो लास्ट फेज में है, लगभग तैयार हो चुकी है, और बहुत ही जल्द भारत इसका टेस्ट भी कर सकता है। और यकीन मानिए, DRDO जब इसका टेस्ट करेगा तो भारत इस धरती का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल को मारने की क्षमता हो।